सरस्वते महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेवी नमस्तुते। इस सृष्टि के अंदर माता पिता और सद्गुरु ये तीन ही देवता होते हैं। माता पिता और सद्गुरु वास्तव में प्रत्यक्ष में देवता होते हैं और इन्हीं की वजह से हमारा जीवन होता है। ये हमारे लिए क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं हमारे लिए। और माँ ब्रह्मा है, पिता विष्णु है और सद्गुरु है जो वो शंकर है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन देवता हमारे घर में प्रत्यक्ष में हैं, क्योंकि ब्रह्मा हो उत्पन्न करे, शंकर हो संहार और विष्णु हो पालन करे। ये तीन ही देवता हैं। माँ है जो उत्पन्न करती है, इसलिए माँ को ब्रह्मा की संज्ञा दी है। और पिता है जो पालन करता है, इसलिए पिता को जो है विष्णु की संज्ञा दी है। और शंकर हो संहार माने जो सद्गुरु है वो हमारे अज्ञान आवरण को हटाते हैं, हमारी भ्रांति जाल का विनाश करते हैं, इसलिए सद्गुरु है जो हमारे शंकर हैं। तब जब अपने घर के अंदर ही प्रत्यक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो फिर मंदिरों के अंदर तीर्थों के अंदर इधर उधर माथा पटकने की जरूरत ही नहीं है। सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम कर लिया, सद्गुरु को प्रणाम कर लिया, तो आपने वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम कर लिया। इसलिए सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और माता पिता की वजह से ही हमारा जीवन है। और वास्तव में कहा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कहा है कि सुबह सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करने से ये चार फायदे प्रत्यक्ष में मिलते हैं। वो क्या है? पहला फायदा आयु बढ़ती है, दूसरा फायदा विद्या बढ़ती है, तीसरा फायदा यश बढ़ता है और चौथा फायदा आत्मबल बढ़ता है। इसलिए अगर ये चार फायदे प्रत्यक्ष में अगर लेने हैं तो अपन को सुबह सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। अगर प्रणाम करते हैं तो अपन को आशीर्वाद मिलता है। प्रणाम करते हैं तो उनकी भावनाएं, उनका जो एक खुशी होती है उसके दिल में, उस खुशी से ही हमारा जो है कल्याण हो जाता है। वो माता पिता वास्तव में जो हमें देते हैं उतना तो कोई भी नहीं दे सकता इस सृष्टि में। इसलिए अगर दुनिया में अगर कोई हमारा हितैषी है तो वो है केवल माता पिता और सद्गुरु। ये तीन ही हमारे हितैषी हो सकते हैं, बाकी सब स्वार्थी हो सकते हैं। इसलिए सुबह उठ करके प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जीवन फलीभूत होता है, हमारा जीवन खिलता है और हमारा जीवन गुलाब की तरह महकता है। बोलो सद्गुरुदेव की जय।